जैसा कि आपको पता है, पौष पूर्णिमा यानी कि माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर महाशिवरात्रि 15 फरवरी तक चलने वाला है, जिसमें कि 12 से लेकर 15 करोड़ तक के या तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है, जिसमें प्रतिदिन 20 से 25 लाख श्रद्धालु आएंगे। और इस मेले को 800 हेक्टेयर में फैले 7 सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा, जहां विभिन्न मार्गों से आने वाले पर्यटकों के लिए 42 पार्किंग क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। और इसी को देखते हुए रेलवे ने भी अपनी तैयारी मजबूत कर दी है, और इन्हीं तैयारियों में से एक रेलवे के द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस निर्णय के बारे में क्या है जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों को लेकर रेलवे का एक बड़ा निर्णय सामने आया है। 47 दिनों तक प्रयागराज में नहीं होगा राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव। और दूसरा क्या है विकल्प, ये आपको बताऊंगा। राजधानी एक्सप्रेस अब 47 दिनों तक प्रयागराज स्टेशन पर नहीं रुकेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए ट्रेन को सुबेदारगंज स्टेशन पर रोकने का फैसला किया है। यह बदलाव अस्थायी है और कुछ विशेष तकनीकी कारणों से किया गया है। रेलवे प्रशासन ने सहयोग करने की अपील की है। 3 जनवरी से शुरू होने वाला है माघ मेला का स्नान। भीड़ नियंत्रण करने के लिए रेलवे ने लिया है निर्णय, और सुबेदारगंज स्टेशन पर होगा राजधानी का ठहराव। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेला को लेकर रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। 3 जनवरी से पूर्णिमा के साथ माघ मेला का पुण्य स्नान शुरू हो जाएगा। भीड़ नियंत्रण को लेकर रेलवे ने प्रयागराज होकर चलने वाली राजधानी समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का ठहराव प्रयागराज से अस्थायी तौर पर हटाने की घोषणा की है। जनवरी से फरवरी के बीच राजधानी एक्सप्रेस 47 दिन, हावड़ा बाड़मेर सुपरफास्ट 13 दिन एवं आसनसोल जसीडी होकर चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस भी 27 दिन तक प्रयागराज के बदले सुबेदारगंज में रुकेगी। प्रयागराज के बदले सुबेदारगंज में ठहराव होने वाली ट्रेनों के नाम हैं 12301 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। प्रयागराज में 1 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक नहीं रुकेगी, और सुबेदारगंज में इसका टाइम होगा रात के 2:48 से 2:50 के बीच में। दूसरी ट्रेन है 12302 नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। ये 2 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक प्रयागराज में नहीं रुकेगी, और सुबेदारगंज में इसका ठहराव का समय होगा रात के 11:30 बजे से रात के 11:31 से 11:33 तक। तीसरी ट्रेन है 12323 हावड़ा बाड़मेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक प्रयागराज में नहीं रुकेगी, और सुबह 6:50 से 6:55 के बीच सुबेदारगंज में इसका ठहराव होगा। चौथी ट्रेन है 12324 बाड़मेर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका 3 जनवरी से 14 फरवरी तक प्रयागराज में नहीं रुकेगी, और सुबेदारगंज में इसका स्टॉपेज होगा शाम के 4:15 से 4:20 के बीच में। पाँचवीं ट्रेन है 12305 हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जो कि 1 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक प्रयागराज में नहीं रुकेगी, और सुबेदारगंज में इसके पहुंचने का टाइम होगा रात के 2:48 से 2:50 के बीच में। और छठी ट्रेन है 12306 नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, जो कि 2 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक प्रयागराज में नहीं रुकेगी। भीड़ बढ़ने पर स्पेशल ट्रेन चलाने की भी रेलवे ने तैयारी कर दी है। धनबाद होकर गुजरने वाली प्रयागराज की ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेन चला सकती है। धनबाद पटना एक्सप्रेस के LHB कोच में परिवर्तन होने के बाद पुराने सेब रैक खड़ा है। आवश्यकता के अनुसार उस रैक को स्पेशल के रूप में प्रयागराज या उसके नज़दीक के स्टेशन तक चलाया जा सकता है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा नहीं की है। स्पेशल ट्रेन चलाने के महाप्रबंधक ले सकेंगे निर्णय। स्पेशल ट्रेन के स्लीपर कोच को जनरल के रूप में चलाने का निर्णय महाप्रबंधक ले सकेंगे। रेलवे बोर्ड को पत्र भेज कर अनुमति का इंतजार नहीं करना होगा। कुंभ के दौरान उमड़ी भीड़ के मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने अधिकार रेल पर महाप्रबंधकों को दे दिया है। सितंबर माह में सभी जोन को इससे जुड़े पत्र जारी कर दिए गए थे। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि मेला त्योहारी सीजन, ग्रीष्म या जाड़े के दौरान होने वाली भीड़ या अत्यधिक यात्री दबाव बढ़ने पर उपलब्ध स्लीपर कोच अनारक्षित या आरक्षित जनरल कोच के रूप में उपयोग। पिछले साल महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली पर जो भगदड़ मची थी, उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने बहुत सारे फैसले लिए हैं, और जिनकी अनुमति के लिए उन्हें महाप्रबंधक से बात नहीं करना होगा या रेलवे बोर्ड को अनुमति लेने की इंतजार नहीं करनी होगी। वो अपने आवश्यकता अनुसार किसी भी पुरानी ट्रेन के कोच को, स्लीपर कोच को जनरल के रूप में चलाने का निर्णय ले सकते हैं, ताकि लोगों को प्रयागराज जाने में असुविधा ना हो। तो आशा करते हैं जितने भी लोग प्रयागराज जाने वाले हैं माघ मेले में, उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। और जिस तरह की पिछले साल रेलवे को जिस तरह का नुकसान हुआ है, लोगों ने AC कोच के गेट पे पत्थर मारे थे, गेट को तोड़ा जा रहा था, वो इस बार इस तरह की गलतियां ना करेंगे। तो जो भी प्रयागराज जाने वाले हैं उन्हें ये जानकारी पहले से पता हो, और उन्हें प्रयागराज के माघ मेले में कोई असुविधा ना हो,
इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।